कैसे कृष्ण के वंशज हो बे? हिंदू धर्म में पैदा होकर के वोट के लिए हिंदुओं का अपमान कर रहे हो, हिंदू के पूजा पद्धति का अपमान कर रहे हो, हिंदुओं के मंदिर का अपमान कर रहे हो, हिंदू के जो भी देवी देवता है उनका अपमान कर रहे हो। किस बात के हिंदू हो और अपने को कृष्ण का वंशज किस बात के लिए कह रहे हो? पैदा हुए होगे तुम कृष्ण के वंश में, लेकिन तुम यदुमुल्ला हो चुके हो। इसको लिख लो, इसको स्वीकार कर लो। और इनका एक प्रॉब्लम यह है कि ये गायक हैं, इनको गाने के लिए बुलाओगे और ये मोटिवेशनल स्पीकर बन जाते हैं, ज्ञान देने लगते हैं, और उस विषय पे ज्ञान देने लगते हैं जिस पे इनको जीरो नॉलेज है। अगर उनको पूछेगा कि एमएलए का फुल फॉर्म क्या होता है तो पता नहीं होगा, लेकिन ज्ञान देने के लिए इतना बस मुंह खोलेंगे और ज्ञान शुरू हो जाएगा इनका। थोड़ा संयम रखिए बोलने से पहले, और किसके बारे में बोल रहे हैं, किस विषय पे बोल रहे हैं, पहले उस पर ज्ञान रखिए। रवि किशन को कहते हैं कि इन्होंने कुछ किया नहीं, मनोज तिवारी ने कुछ किया नहीं, दिनेश भैया ने कुछ किया नहीं। देख लो आ गए भैया, निरहुआ भैया भी आ गए हैं अब। ठीक है, अब खेसारी लाल के बड़े भैया निरहुआ भैया आ गए इनके, अभी भी ज्ञान दे रहे हैं भाई। देखो महाराज, जो आप बोल रहे हो सब सही है, चलो ठीक है, आपकी बातें मानो। अगर कहीं आने वाले समय में खेसारी लाल जीत गया बंदा, ठीक है, और उसने बिहार में जिस लेवल पे रहा उसी लेवल तक उसने अच्छे से काम कर दिया, तो फिर ये जो आप बोल रहे हो यदुमुल्ला ना, तो बॉस मुंह बंद हो जाएगी, तुम सोचोगे क्या बोलूं। दूसरी बात है, आप यूपी में हो महाराज, आजमगढ़ यूपी में है, तुम यूपी के लिए क्या किए हो, आजमगढ़ के लिए क्या किए हो जानो। और रवि किशन जी भी यूपी में हैं, उनका तो मान लो घर ही जौनपुर में है यूपी में, और वो गोरखपुर से हैं, वो भी यूपी में है। तो गोरखपुर के लिए क्या किए हैं, तो वो यूपी के लिए किए हो आप लोग, जहाँ खड़े हो मान लो यूपी के लिए ही। लेकिन बिहार में क्या कंडीशन हो तो पता ही है, यूपी से तो खराब स्थिति है बिहार का, ये तो आपको पता है। लेकिन यार बिहार के लिए तो आप लोग भी सोचो। अब वो बंदा बोल किस रहा है, आप तो कह रहे हो ये जाएंगे गाना बजाना करने के लिए, गाना गाने के लिए, तो मोटिवेशनल स्पीचर हो जाएंगे, तो स्पीच देना शुरू कर देंगे। ज्ञान किसी का नहीं है, यही कह रहे हो ना, एमएलए का फुल फॉर्म भी पता नहीं है। चलो मान लो नहीं पता है यार उस बंदे को, लेकिन जो बातें कह रहा था, करता है, बोलता है, वो तो सही बोल रहा था ना, कि भाई आप स्कूल की बात करो, ठीक है, शिक्षा की बात करो, रोजगार की बात करो, और आप हॉस्पिटल की बातें करो, तो सही बात कर रहा है ना भाई। आप मंदिर की बातें कर रहे हो, मंदिर में कुछ क्या गलत बोल दिया? विरोध उसके लिए मंदिर के लिए नहीं किया बंदा हो, उसने ये बात की है कि मंदिर की अगर इतना काम कर रहे हो, ये सब हो रहा है, यूपी में बना है मंदिर, बनारस बना है, तो अगर ये मंदिर के लिए इतना काम हो सकता है, तो आप बात करके बिहार के लिए, या मान लो यूपी में हो, यूपी के लिए शिक्षा के लिए और हॉस्पिटल के लिए और रोजगार के लिए बात नहीं कर सकते, वैकेंसी वगैरह निकले। अच्छा सही सही बताना महाराज, पहले कितना लीक होती थी पेपर, लेकिन अब कितना लीक होता है पेपर? अरे महाराज सोचो बिहार में कितने लीक हुए पेपर, ये ऐसे होता है कहीं? बिहार से तो आप भी हो, पता नहीं मुझे कंफर्म नहीं है आप बिहार से हो कि नहीं हो, लेकिन बिहार में हो रहा है कि नहीं ऐसे स्थिति, आपको तो पता ही है। अब आप उसमें चले गए बीजेपी में, तो बीजेपी की तरफ से आप बोलोगे तो सब, अगर आपके खिलाफ कोई बोला तो सब यदुमुल्ला हो गए, या मान लो सनातनी विरोधी हो गए, या कि देशद्रोह हो गए, देशद्रोही हो गए। या आपके खिलाफ कोई बोले तो भाई देखो, वो करना, तन कसना अच्छी बात है, लेकिन ये सीधे बोल देना अरे वो सनातनी नहीं है, सनातनी के नाम पे कलंक है या यदुमुल्ला है, ये सब शोभा थोड़ी देता है यार। आप भी उसी लाइन में रहे हो। आप देखो महाराज, आपको सब यूपी बिहार के लोग बहुत अच्छे मानते हैं, ऐसे बात करोगे यार तुम लोग, साला तो कौन मानेगा बताओ। तो यार महाराज देख के ऐसा नहीं बोला जाता है। और हाँ भाई, जिसे भाइयों को मेरी वीडियो जा रही है, अगर आप लोग को मेरी बातें सही लगा तो कमेंट करके बताओ, सही बोला हूँ कि गलत बोला हूँ यार, कितना सही बोला हूँ कितना गलत बोला हूँ, बताओ।